नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को देखेंगे। ध्यान दो, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ को इंग्लिश में आप बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। हानि को क्या बोलेंगे? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम लोग देखेंगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट जैसे हमने 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदा है। क्या भाई? 5 रुपए में हमने चाहे कोई वस्तु को खरीदा था। ठीक है, कितना में खरीदा भाई? 5 रुपए में खरीदा। ये क्या है? खरीदना है। ठीक है, 5 रुपए में खरीदा और उसे हम क्या है, 600 रुपए में हमने बेचना है। मतलब 600 रुपए में बेचना है। देखो, 5 रुपए में खरीदना और 600 रुपए में बेच देना। ठीक है, बेचना क्या कहलाएगा फिर? देखो, खरीदना क्या होता है? खरीदने को हम बोलते हैं सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। और बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी। ठीक है, जब हमने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदा और उसे 600 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, और खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी बोलेंगे शॉर्टकट में। बेचने को बोलेंगे क्या है? एसपी बोलेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एसपी। इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तब हमें देखो 5 रुपए में हमने खरीदा और 600 रुपए में हमने बेचा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, फायदा हुआ। क्या हुआ? फायदा हुआ। फायदा कितना हुआ भाई? फायदा मतलब हमको ज्यादा रुपया मिला। कितना ज्यादा मिला भाई? हम कहेंगे 100 रुपए। ठीक है, ठीक है, कितना मिला भाई? 100 रुपया। जो ज्यादा मिलता है उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, मतलब लाभ कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। हिंदी में उसको बोलेंगे लाभ। ठीक है, लाभ। देखो, हमने 5 रुपए में खरीदा, 600 रुपए में बेचा। ठीक है, 5 रुपए में खरीदा, 600 रुपए में बेचा, तो हमको 100 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ। ठीक है, फायदा होना क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है, मतलब लाभ होता है। ठीक है, हमको 100 रुपए का लाभ मिला। 5 रुपए में खरीदा और हमने 600 रुपए में बेचा, यहाँ पर हमको 100 रुपए का क्या हुआ? लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कह दूं, चलो, अगर 600 रुपए में हमने खरीदा, ठीक है, क्या है? 600 रुपए में हमने खरीदा, मतलब सेलिंग किया। अरे, 600 रुपए में हमने खरीदा, मतलब सीपी 600 रुपया हो गया। अगर इसको मैं बोलूं 800 रुपया में क्या हुआ? सॉरी, 400 रुपया में हमने बेचा। ठीक है, 600 रुपया में खरीदा, अब बोलते हैं 400 रुपया में हमने बेच दिया, सेलिंग कर दिया। ठीक है, 600 रुपया में खरीदा, हमने 400 रुपया में बेचा। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? नुकसान हुआ। क्या बोलेंगे? नुकसान हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है भाई? तो हम कहेंगे 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 200 रुपए का है नुकसान हो रहा है। ध्यान दो, 600 रुपए में हमने खरीदा और हमने बेचा कितने में भाई? तो हम कह 400 रुपए में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर हमको नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है भाई? तो कहेंगे जाहिर से भाई 600 रुपए में हमने खरीदा, अब हमने 400 रुपए बेचूंगा, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है भाई? 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान होना क्या कहलाता है? लॉस होना। ठीक है, लॉस को ही हम कहते हैं नुकसान होना, मतलब लॉस को हम हिंदी में बोलते हैं हानि होना। ठीक है, हानि। तो हम कहेंगे 200 रुपए की हानि हो रहा है। ठीक, तो हमने खरीदा, देखो 600 रुपए में बेचा हमने 400 रुपए में, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है तो 200 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हुआ। इसका मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यह लॉस हुआ है। देखो, पैसे में हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको पैसे में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर हमसे पूछ दिया बताओ कि पैसे में जो लॉस हो रहा है, पैसे में प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसको बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत का हानि हुई, तो प्रतिशत को लाना है। तो हमको क्या है भाई? 400 रुपया है। ठीक है, क्या है? 400 रुपये में हमको कितने? 100 रुपए की, 100 रुपए का हमको क्या है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। किस पर हो रहा था? 500 रुपए में प्रॉफिट हो रहा था। किस पर हो रहा था? 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 500। ठीक है,
हमेशा तुलना किसे करेंगे भाई, सीपी से करेंगे, इसलिए हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हमको जो भी प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हो, तो 0 से 0 कट गया, क्या कर जाएगा यहाँ पर, तो 20% में क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमको अगर मैं बोलूँ कि 500 का सामान था, 600 का बेचा हो, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो हम कहेंगे 20% क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक लॉस की बात करें तो लॉस की बात करो, देखो 600 रुपए में हमने खरीदा था, 400 रुपए में हमने बेचा हो, तो जाहिर सी भाई लॉस कितने का हो रहा था, 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का लॉस हो रहा था, इसको प्रतिशत में लॉस बताओ, तो प्रतिशत में कितने का होगा, तो 200 बटे क्या करेंगे, हमेशा सीपी से तुलना करेंगे, सीपी हमारा क्या है भाई, कम करेंगे 600। ठीक है, अब प्रतिशत वाले के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, तो 0 से 0 कर दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 100 बटे का हो जाएगा 3, मतलब कितना हुआ भाई, 3 हो गया, तो 33 सही 1/3% क्या हुआ, 33 सही 1/3% में क्या हुआ, लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हमने समझा कि प्रॉफिट और लॉस, तो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट या लॉस होगा तो हमेशा लिखे के याद रखना कि अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है प्रतिशत में, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस हो अपन क्या होगा, सीपी, और कोई भी चीज को प्रतिशत में लेंगे 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, यह चीज को ध्यान रखना। ठीक है, हमें यह प्रॉफिट होगा तब, तो प्रॉफिट अपन सीपी गुणित 100%। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया भाई, अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो हम कैसे निकाल लेंगे, इस तरह हमको प्रतिशत निकाल लेंगे, और लॉस होगा तो इस तरह हम निकाल। देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 2275 रुपए में, 2275 रुपए में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया है था, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, ये ध्यान दो, कितना में खरीदा भाई, सीपी कितना है भाई, 2275 रुपए में खरीदा है। ठीक है, 2275 रुपए में खरीदा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, तो हम कहेंगे 8% प्रॉफिट हो रहा है, हमका विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब एसपी निकालना है। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं इसको बदल दें, इसको बदलना फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे यार 2/25 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार क्या 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 25, इसका मतलब यह हुआ कि 2/25 हमारा सीपी कितना है भाई, 25 है, 2 रुपए की प्रॉफिट होगा, कितने बेचा होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 27। ठीक है, 27 रुपए, मतलब 25 रुपए में खरीदा है, 27 रुपए में बेचा। उसने क्या कर रहा है भाई, नहीं हमने कितने में खरीदा है, 2275 रुपए में खरीदा है। ठीक, कितने में खरीदा है भाई, 2275 रुपए में खरीदा है, ये कितने गुना है, देखो 2275 रुपए में खरीदा है, तो कितने गुना हो गया भाई, तो यहाँ 9 25, 25 और 200, 25 9 225 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 91। ठीक है, कितना गुना है, 91 गुना है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 91 गुना कर देंगे, इसका 91 गुना कर दो, तो 27 का 91 गुना करो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 9 से 63 2 हो जाएगा आपका 18, कितना हो रहा है, 7 5 14 200 क्या हो रहा है, 2457 रुपए, कितने हुआ, 2457 रुपए में क्या है, बेचा होगा। ठीक है, कितने बेचा होगा भाई, 2457 रुपए में क्या है, बेचा होगा, तो हम कहेंगे कितना में खरीदा है, 2275 रुपए में खरीदा है, 2457 रुपए में बेच दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये आपका पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन है मेरा, 1600% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य, 1600% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था, यदि उस वस्तु को उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या होगा, ध्यान दो, 16% के लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान क्या रहा, 16% के लाभ पर, 16% के लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना है भाई, एसपी कितना है, तो कह रहा है 435 रुपए। ठीक है, 435 रुपए में मूल पर इतने 435 रुपए में बेचा गया, यदि उस वस्तु को अगर 330 दोबारा कर रहा है, 330 रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो अगर उस वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर, तो दोबारा से क्या में जो
एसपी है, वो कह रहा है 330 रुपए बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा। दोबारा बोल रहा है। तो ये ध्यान दो, 16% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको बदल दो, 16 बटे क्या हो जाएगा, 16 इसको बदलेंगे अब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 25 बटे 100। इसका मतलब यह हुआ कि सीपी हमारा 25 है, और एसपी जो हमारा हो जाएगा आपका 29। ठीक है, 29 हो जाएगा। और एसपी दिया है 435 है। ठीक है, एसपी हमारी कितना है, 435 है, तो हमको सीपी निकाल दो। ये कितने गुना है भाई, देखिए ये कितने गुना है, तो आपका कितने गुना हो जाएगा, सही है ना, ये कितने हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। अब कितना यहाँ बचा भाई, यहाँ आपका बच जाएगा 4 और 1, 14, मतलब 14, 4, 100, हाँ 145 बचा है, 145, 145 का मतलब 5। ठीक है, या 5। ठीक है, 29 का 35, सॉरी 145, हाँ 15 गुना है। 29 का 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना कर दो। इसका 15 गुना करोगे तो यह हो जाएगा आपका 50, 25, 5, 125, 12, 25, 25, मतलब 375 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब हमने खरीदा था कितना है, 375 रुपया में। अगर मैंने 330 रुपया बेचा हूँ तो कितने का लॉस हुआ, 375 में से, और 330 रुपए में हमने बेच दिया हूँ। यह हमारा क्या है, सीपी है, या हमने दोबारा जो बेचा हूँ, कितने बेचा हूँ, 330 रुपए में बेचा हूँ। तो ये कितने का भाई लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कम ही बेच रहा हूँ, ठीक है, हमारा लॉस हो रहा है। अब कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं भाई, 75 बटे, तुलना कितने करेंगे, हमेशा हम क्या करते हैं, सीपी से तुलना करते हैं, 375 लिख देंगे, और कोई भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ये काट दो, काटोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, 25 से काटो, तो 25 से काटोगे कितना हो गया, 25 के यहाँ 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 के यहाँ 75 हो जाएगा, या 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, मतलब 15 बार जाएगा। ठीक, 15 बार जाएगा, यह कट जाएगा आपका 5, यह कट जाएगा आपका 20, मतलब 20% में क्या हो जाएगा, हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर गड़बड़ाया है, ध्यान दो, 16% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसने अपने पर बेच दिया 435 रुपए में, यह हो जाएगा आपका 18, या हमें कितना, हमें 15 गुना होगा, तो 15, 15 ना 135 बचने आए, और क्या 13, तो 13 गुना 30, 15 ना 30 होगा, 13 से 15 गुना, इसका भी 15 गुना हमने कर दिया है, कितना होगा भाई, 15, आपने 7 और 15 गुना 30, 137 हो गया, यही है। कितने रुपये बेचा, इतने के लिए यहाँ पे 45 रुपये बच रहा है, यहाँ पे 45 रुपये गलत हो गया है, ये 45 रुपये होगा। ठीक है, 375 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, और 330 रुपये में, मतलब 375 रुपये में खरीद रहा हूँ, 330 रुपये में बेच रहा हूँ, यहाँ 45 रुपये का लॉस हो रहा था। प्रतिशत में कितने का होगा लॉस, यहाँ पे 45 बनेगा, यही आपका गलत होगा, 45 का लॉस हो रहा है, मतलब 45 का लॉस बटे क्या हो जाएगा भाई, 375। ठीक है, आप 20 बनाने के 100% से गुणा हो जाएगा। ये देखो, ये काट दो, 15 दिया 45 होगा, इधर आपका 25 हो जाएगा, या 25 चौके 100 हो जाएगा, मतलब क्या 12% का लॉस हुआ है, ये आपका वो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर लॉस कितना हो रहा था, फिर रुपया कितना का, 45 रुपए का लॉस हो रहा है ना, so हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 12% का लॉस होगा, ये आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन थी, एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपए तय कर दिया। हालांकि वो पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर हालांकि वो पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 12% का छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले हम क्या करें, देखो 30% क्या है, जोड़ के बेच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30% का। अब बेच कितने रहा भाई, 260 रुपए बेच रहा है, और डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट
जो दे रहा है वो हमको किस पर दे रहा है, तो विक्रय मूल्य पर दे रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर दे रहा है। डिस्काउंट भी हमारा किस पर दे रहा है, विक्रय मूल्य पर दे रहा है। ध्यान दो। 30% प्रॉफिट दे, 30 बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, जिसका मतलब 3 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सीपी हमारे कितना है भाई, 10। ठीक है, एसपी क्या है, तो हमको ये दिया तो 10 रुपए में खरीदा है, 3 रुपए में प्रॉफिट हो रहा है, कितने बेच रहा होगा, 13 रुपए बेच रहा होगा। और इसका तेरे की वैल्यू दिया है, कितने दिया है भाई, 260 है। ये कितने गुना है भाई, तो हम कहेंगे 20 गुना है। इसका भी हम क्या करेंगे, 20 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 200 रुपए। सीपी हमारा 200 रुपये हो रहा है। और डिस्काउंट ध्यान दो, डिस्काउंट भी हमारा किस पर दे रहा है, वो रहा है कि 12% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जो डिस्काउंट दे रहा हूँ उस पर दे रहा है, 30 पर दे रहा है। ठीक है, जिस पर दे रहा है 260 पर दे रहा है, तो कितने बेचा होगा, इसको देखो कितने बेचा होगा भाई, 260 पर डिस्काउंट दे रहा है, तो हमको कितना होगा, 88 का दिया होगा। ठीक है, 12% डिस्काउंट का मतलब 88 रुपये दिया होगा। इसका 88 निकाल दो, कितना हो जाएगा, 260 गुणित 88 बटे क्या हो जाएगा, 100। जीरो से जीरो कट गया, यह कितना हो जाएगा, 26 गुणित 88 बटे क्या हो जाएगा, 10। अब देखो 88 में गुणा करो 26 का, कितना हो जाएगा, 88 में गुणा करोगे 26 का, तो यह हो जाएगा 48 हो गया, और 48 52 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 और 16 17 हो जाएगा। ठीक है, यह कितना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 2288 हो जाएगा। 2288 का मतलब हुआ यहाँ पर 2288/10, यह हो जाएगा आपका 10, तो 228.8 हो जाएगा, 228.8। इसका मतलब क्या है, 228.8 डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहा है, तो हम खरीदा कितना में, 200 में, बेच कितने का रहा है भाई, 28.200। कितने का प्रॉफिट, लाभ कमा रहा है। ठीक है, लाभ कितने कमा रहा है भाई, तो लाभ आपका कमाएगा कितने का, तो यह हो जाएगा आपका 288.8 है। इसमें से घटा दो 200 में से कितना बचा है, तो घट जाएगा आपका, हो जाएगा 28.8 बटे कितना हो जाएगा भाई, 28.8 बचेगा, 28.8 और किस बार 200 पर। ठीक है, इसको कैंसिल आने के लिए 100% से गुणा करेंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो 28.8 बटे क्या हो जाएगा, 2 काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये 14.4 होगा, यही आपका। ठीक है, 14.4% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 14.4% का प्रॉफिट हुआ। एक चीज को इसको ध्यान देना, हमको जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, डिस्काउंट हो रहा है, वो किस पर दे रहा है, पे दे रहा है। ठीक है, हमको बोल रहा है तो विक्रय मूल्य पर डिस्काउंट निकालो, हमने विक्रय मूल्य पर डिस्काउंट निकाल दिया, तो हमको बेच कितने में रहा होगा भाई, तो 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक कार 4 लाख दी गई थी, 20% के लाभ पर बेची थी। कार का विक्रय मूल्य रुपए में। ठीक, खरीदा कितना गया भाई, 4 लाख में खरीदा गया। ठीक, कितने में खरीदा गया, 4 लाख रुपए में खरीदा गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। बेच कितने रहा है, ये निकालना है, सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है, निकाल दो। निकाल दो कितने का भाई, 4 लाख। 4 लाख का 20% 120 हो जाएगा, बेटे क्या करोगे, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 500। क्या, 4,80,000 हो जाएगा, ये होगा ना, 4,80,000 हो जाएगा, 30,000 बढ़िया, मतलब 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 में वो बेचा होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड 47 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है। जो अल्फ्रेड है 47 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत करके 800 रुपए खर्च करता है, और अगर वो 5800 रुपए में
में स्कूटर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो उसने क्या है, उसने सिर्फ लिखा 4700 रुपए में खरीदा है, और उसको मरम्मत करने में कितना खर्च हुआ भाई, 800 रुपए में खरीद, मरम्मत करने में खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, तो यह हो जाएगा आपका 5500 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5500 रुपए में हम इसने बेचा है। अच्छा 5500 रुपए खर्च हुआ, मतलब कितने में खरीदा होगा, देखो 4700 रुपए में खरीदा है प्लस 800 रुपए में उसका खर्च बनवाने में खर्च हुआ है, कुल मिला के सीपी कितना हुआ भाई, तो हम कहेंगे 5500 रुपया में। कितने हुआ, 5500 रुपया में हुआ। उसने बेच कितने में रहा है भाई, 5800 रुपया में बेच रहा है। देखो 5800 रुपया में क्या है, बेच रहा है, कितने कर रहा है भाई, 5800 रुपया में उसने बेच रहा है। ठीक है, बेच कितने में रहा है, 5800 रुपया में बेच रहा है। यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, तो हम कहेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 5500 रुपये में खरीदा है, 5800 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पर 300 रुपये की क्या प्रॉफिट हो रही है, किस पर होएगा, तो 5500 रुपये। फिर किस पर होगा भाई, 5500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100%, या 2 जीरो से 2 जीरो कटा, या नहीं कटेगा, 5 से काटो, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बन जाएगा, 20 से काटोगे 20, और यह हो जाएगा 88। ठीक, 11 55 हो जाएगा। यह कितना होगा भाई, 60/11, तो इसका मतलब 5 सही 5/11% क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा भाई, 5 सही 5/11% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, एक बार आप समझ लो, ये क्या है, सीपी जो हमको 4700 रुपया हमने क्या किया, खरीदा हुआ, 800 रुपया में उसका मरम्मत करने में खर्च हुआ है, ठीक है, बनाने में खर्च हुआ, कुल मिलाकर CP कितना हुआ, 5500 रुपया। ठीक है, और उसने बेच के 5800 रुपया, यहाँ फायदा कितना हुआ भाई, 300 रुपये का फायदा हो रहा है, किस पर भाई, 5500 रुपये में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो वाट के स्थान पर 900 ग्राम भार का 900 ग्राम का वजन 5 का प्रयोग करता है, बताइए कि उसने कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये बताओ, ये बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, बेईमान दुकानदार बोल रहा है कि एक 1 केजी देने का वादा करता है। ठीक है, 1 केजी का मतलब 1000, 1 केजी का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम का वादा करता है, लेकिन उसने क्या है, 900 ग्राम का भार का प्रयोग किया। क्या दुकानदार, जो बेईमान दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई कहेंगे कि हम 1000 ग्राम देंगे, लेकिन देंगे कितने भाई, 900 ग्राम देते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, चोरी तो करते हैं, चोरी नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। ध्यान दो, क्या भाई 1000 ग्राम देने का वादा करता है, 900 ग्राम देता है, इसका मतलब देता कितना है, यह हमारा क्या हो जाएगा, जो देता होगा वो हमारा सीपी हो जाएगा, यह हमारा क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है, तो ये जो दुकानदार से दुकान देता है उसी को फायदा उतने को होगा ना, ये जो देता है उससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये ध्यान दो, कितने का यहाँ पर प्रॉफिट कमाया भाई, तो हम कहेंगे 100 ग्राम का प्रॉफिट कमाया, दे रहा है भाई, मैं कहूंगा चलो 1000 देंगे, 1000 देने का वादा करता हूँ, 900 ग्राम देता हूँ, तो 100 का क्या प्रॉफिट कमाया, 100 ग्राम का क्या प्रॉफिट कमाया। अब ये बताओ 100 ग्राम का प्रॉफिट कमाया तो किस पर प्रॉफिट कमाएगा, जो दुकान से देगा, दुकान से कितना दे रहा है, तो 900 ही ग्राम दे रहा है, और इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, 100/9, इसका मतलब हो गया 11 सही 1/9, क्या होगा, 11 सही 1/9 का क्या प्रॉफिट है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक व्यक्ति है 400 आमों की लागत मूल्य पर, मतलब 400 आमों की लागत मूल्य पर बेच रहा है, और 320 इतने पर लागत मूल्य पर, और कितना 320 रुपए की लागत बेच रहा है। ठीक है, इसको निकाल दो, एसपी अपन क्या हो जाएगा, सीपी, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400/320 हो जाएगा, या जीरो से जीरो करके या काटोगे थे, 8×40 832, इसका मतलब 4 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए में बेचा, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट हमारे प्रतिशत में कितने का होगा भाई, 1 रुपए की प्रॉफिट होते 1/4 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा, काट दोगे कितना, 25%, क्या है
ठीक, कितने का होगा भाई? 25% प्रॉफिट होगा, ये आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, उसे 1 रुपए में 20% लाभ के लिए कितने टॉफी बेचनी चाहिए? ध्यान दो, एक विक्रेता है 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है, ठीक है। 1 रुपए में 1 रुपए में कितने टॉफी खरीद रहा है भाई? 6 टॉफी खरीद रहा है, टॉफी खरीद रहा है। 1 रुपए में 6 टॉफी खरीद रहा है, और क्या कर रहा है भाई? 1 रुपए में 6 टॉफी खरीद रहा है, और उसे 1 रुपए में 20% लाभ के लिए कितने टॉफी बेचने के चाहिए? 20% लाभ के लिए कितने टॉफी बेचने चाहिए? ठीक है, बेचना चाहिए, तो ये बताओ हमको क्या है भाई? टॉफी बेचनी चाहिए, 20% लाभ के लिए कितने टॉफी बेचनी चाहिए? ठीक है, तो कितने बेचनी चाहिए भाई? तो हम क्या करेंगे, 1/6 और इसका 20% निकालने, मतलब 120%। ठीक है, 120% निकालेंगे। ध्यान दो कि अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं तो 1/, क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा एक टॉपिक की। ठीक है, एक टॉपिक की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? इसका मतलब 20%, इसका मतलब 100 भी होगा, इधर 0 से 0 कट गया, अच्छा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, CSP बराबर कितना होगा भाई? तो 1/, क्या होगा? 1/5। ठीक है, 1/5। तो ध्यान दा, 1/5। ठीक है, तो हमने 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये में क्या होगा? 1 रुपये में 5 टॉफी क्या बेचा है? कितने बेचा भाई टॉफी? 1 रुपये में 5 टॉफी बेचा है। ठीक है, 1 रुपये में कितने टॉफी बेचा भाई? 5 टॉफी बेचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर। क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक मेज 950 रुपये में खरीद कर 1140 रुपये में बेच दिया गया है, बताइए उसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 950 रुपये में खरीद कर 1140 रुपये में बेच दिया है, मतलब सीपी कितना है? 950, 940 में 950, ठीक है, 950 रुपये में खरीद रहा है। हाँ, 950 रुपये में खरीद कर, वो रहा 950 रुपये में खरीद कर बेच कितने का रहा है? 1140 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, कितना भाई? 950 रुपये में खरीदा, 1140 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया भाई? प्रॉफिट देखिए कितने कमा रहा है भाई? तो आपको यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया, यहाँ पर क्या बचा रहा? 190। ठीक, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है भाई? 190 का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पर भाई? तो हमको कमाएगा सीपी पर, तो प्रतिशत निकाल दो, प्रतिशत निकलवा रहा है, तो 190 बटे क्या हो जाएगा? 950 गुणोत्तर प्रतिशत आने के लिए 100% मिल रहा है। 0 से 0, 1995 या कट जाएगा 20 बार, मतलब 20% क्या है? प्रॉफिट कमाया। कितने की प्रॉफिट कमाया भाई? 20% का प्रॉफिट। यही आपका आंसर। ठीक, देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक उपकरण की लागत लागत 30 रुपए, उस उपकरण की लागत के कुल कुल 50 में लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उस उपकरण को कितने में बेचना चाहिए? देखो, ये क्या कह रहा है? एक उपकरण की लागत 30 रुपए है, ठीक है। एक उपकरण की लागत 30 रुपए, मतलब सीपी कितना है? 30 रुपए है। ठीक, सीपी कितना है? 30 रुपए है। 30 रुपए सीपी है, फिर बोल रहा है उसको उसकी लागत के कुल 20% लाभ पाने के लिए और 50% लाभ पाने के लिए उसको बेचा कितना हो? लाभ कितना हो रहा है? 50%। कुल लाभ कितना हो रहा है? 50। निकाल लो, 30 गुणित क्या? 50% लाभ का मतलब 150, 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 45। आपका आंसर कितने बेचा होगा फिर? बेचा कितना होगा? 45। ठीक, ऐसे कितना होगा? 45। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है कि 10 रुपए लागत की एक वस्तु पर 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 10 रुपए की लागत पर, मतलब सीधी क्या है? लागत का मतलब होता है सीधी। ध्यान रखो, 10 रुपए का लागत पर, ठीक है, और 10 रुपए के साथ बेचा गया, 10 प्रॉफिट कितना है? 10% के लाभ पर बेचा गया, 10% का लाभ पर बेच रहा है, तो हमको एसपी निकालना है। ठीक है, निकाल दो, एसपी निकाल दो। एसपी बराबर क्या हो जाएगा भाई? 10
इसका कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 110 हो जाएगा, बड़ी 100 हो जाएगा। 10 का प्रॉफिट का मतलब 110 हो जाएगा, ये कट जाएगा। कितना हुआ भाई, 11 रुपये में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा भाई, 11 रुपये में बेचा। ठीक है, 10 के सामान और 11 रुपये में बेच दिए, डीजल पेट्रोल। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 420 रुपये में 70 की ग्राम आलू खरीदता है, पूरे खरीद को 6.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक दुकानदार, ठीक है, देखो 70 की ग्राम, ठीक है, 70 जो किग्रा है, कितने बेच रहा है, 420 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, बेच रहा है कितने का है, 70 किग्रा जो है, 70 किग्रा में इतना में खरीद रहा है, मतलब ये सीपी है, ये क्या है, एक किग्रा का दाम कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा मतलब 6 रुपए। ठीक है, कितना, 6 रुपए, ये हमारा क्या है, ठीक, 6 रुपए है ना, 6 रुपए हो गया। अब प्रति किग्रा बेच कितने का रहा है भाई, प्रति किग्रा बेच रहा है, मतलब जो प्रति जो किग्रा बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है, वो कर रहा है 6.5। ठीक है, 6.5 मतलब एसपी क्या है, 6.5। ठीक, देखो अगर मैं बात करें तो यह आपका 6 रुपए में खरीदा हूँ, 6.5 रुपए में बेच रहा हूँ, जाहिर सी बात है 0.5% क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको प्रतिशत में प्रॉफिट कितने का होगा भाई, तो यह हो जाएगा आपका नीचे 6 गुना क्या हो जाएगा, 100% में रख के यह हो जाएगा आपका 50/6, यह कट जाएगा, क्या होगा 25 क्या होगा 3, और इसका मतलब 8 सही 1/3% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 8 सही 1/3% का हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, ये था। अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10% हानि से एक कार अपने मित्र को बेचता है, 10% हानि पर एक कार अपने मित्र को बेचता है, यदि वो मित्र उसे 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर 54,000 रुपए में बेचा, तो उसका कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा, कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा। एक व्यक्ति 10% हानि पर एक कार अपने मित्र को बेचता है, ठीक है, मित्र को बेचता है, यदि वो मित्र उसे 20% लाभ पर 20% लाभ पर कितने रुपए में बेचे, इसमें एक मित्र है, ध्यान दो, 10% हानि पर बेच रहा है, लॉस पर, फिर उसने क्या कर दिया, लॉस पर बेच रहा है, 10% लॉस पर बेच रहा है, फिर उसे 20% क्या है, प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, मित्र उसको बेचा, उसने क्या बेचा भाई, इतने को बेचा, फिर उसने इतने को बेच दिया। ठीक है, लॉस हो रहा है, तो ध्यान दो, यह कितने का भाई, 10% लॉस का मतलब, इसका मतलब 90 में बेचा होगा। ठीक है, 10% लास्ट का मतलब 90% में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा, और उसने बोला है कि 20% प्रॉफिट में बेच दिया है। ठीक है, इसको 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 120% में बेचा होगा। ठीक है, और इसके बराबर बोल रहा है कि भाई उसने बेचा कितना, 54,000 रुपए बेचा, कितने में बेचा, 54,000 रुपए में बेच दिया। इनको सॉल्व कर दो, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 108 हो जाएगा, 108 जो प्रतिशत होगा वो 54,000 की बराबर होगा। ठीक है, तो 1% निकाल दो, तो 54,000 बटे कितना हो जाएगा भाई, 108, तो 54 × 108 होता है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा, 500, तो हमने कोई भी वस्तु माना वो 100। ठीक है, अपने आप लोग की वस्तु कितना होता है, 100 होता है, यह कितना हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 5, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ना, 50,000 हो जाएगा, आंसर मेरा कितना है भाई, 50,000 है। फिर क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि यदि वह उस वस्तु को 18 अधिक में बेचता, तो वह 18% लाभ कमाता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला 15% का लाभ पर बेचता है, अगर उसने 18% लाभ कमाता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य, देखो पहले उसने 15% लाभ पर बेचा, फिर उसने कह रहा अगर उसने 18% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने कमाता है,
प्रतिशत में कितने कमाता है? 3%। और उसने क्या रहा थी, हमें 18 रुपया अधिक कमाया, ठीक है, 18 रुपया अधिक कमाया। जाहिर सी बात है, यह कह रहा था 15, अगर हमें 15% प्रॉफिट में बेचता, ठीक है, लाभ में बेचता, फिर बाद में उसने कहा नहीं मैं 18 की प्रॉफिट में बेचता, तो हमको कितना है, 18 रुपए अधिक कमाते हैं, ठीक है, 18 रुपया अधिक कमाना है, तो प्रतिशत में कितना अधिक कमा रहा है भाई? 3 रुपया, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 18/3, यह कट जाएगा आपका कितना हो, 6 हो जाएगा। तो 100% निकाल दो, तो 100% कितना होगा? तो 600 हो जाएगा आपका आंसर होगा, ठीक है।